एपिसोड 2 यौन शोषण के प्रभाव और उससे उभरने की कुंजी में आपका स्वागत है। आप पूछ सकते हैं कि यौन शोषण के प्रभाव इतने गहरे क्यों होते हैं? ये इसलिए है क्योंकि आपके साथ आपके शरीर के खिलाफ एक हिंसा हुई है। आपके साथ जब हिंसा हुई तब आपको खुद आपके शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता है, कोई और आपका फायदा उठाता है, कोई और आपका उल्लंघन करता है और आप अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। आप अपने लिए उठ नहीं पाते, आप इसे रोक नहीं पाते, आप अपने आप को बचा नहीं पाते। जब आपके साथ इस तरह से हमला होता है, आपका इस तरह से शोषण होता है, तो ये आपकी सोच और भावनाओं को विकृत कर देता है। हम खुद को और दूसरों को जिस नज़रिए से देखते हैं वो एकदम बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति शोषण का शिकार होता है तो सबसे पहले वो शर्म महसूस करता है। मान लीजिए एक पहाड़ जैसा शर्म उनके कंधों पर आ गिरता है और वो शर्मिंदगी में रहने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में पता चले तो शायद वो उन्हें उपहास का पात्र बनाएंगे या तो उन्हें इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। उनके रिश्तों में भी बदलाव आता है। वो जिस तरह से दूसरों से बातचीत होती है, जिस तरह से उनके रिश्ते दूसरे लोगों से होते हैं, यौन शोषण की वजह से उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ये पीड़ित के अंदर डर पैदा करता है। आप हमेशा डर में रहने लग जाते हैं कि आप किसी के ऊपर विश्वास करने से कतराते हैं और सच में आपके साथ विश्वासघात हुआ, आपका भरोसा तोड़ा गया और आप दूसरों पर भरोसा करने से कतराते हैं। और कई बारी आप अपने दिमाग में वही हिंसा बार बार दोहराते रहते हैं और सोचते हैं कि मैंने क्या कुछ अलग किया होता कि मैं उस हिंसा से बच पाती, कि मैं उस दुर्घटना से बच पाती। हम अपने आप को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि शायद मैं उस जगह पे नहीं गई होती, काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ये हिंसा मेरे साथ नहीं होती। और हम अपने आप पे शक करने लग जाते हैं कि शायद मुझ में ही कुछ कमी घटी है, शायद मुझ में ही कुछ बुराई है जो मेरे साथ ऐसी हिंसा हुई। अगर मुझ में ऐसी बुराई नहीं होती तो इतना बुरा हिंसा मेरे साथ ही क्यों होता। और एक सवाल हमें बार बार सताने लगता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शायद मुझ में ही कोई चीज़ गलत है, मुझ में ही कुछ कमी है। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है।